मिस्र की पिरामिडों से लेकर भारत के प्राचीन मंदिरों तक एक रहस्य छुपा हुआ था। इन भव्य मंदिरों के भीतर मौजूद होता था एक विशेष कक्ष जिसे पवित्र दर्पण कक्ष कहा जाता था। ये कोई साधारण दर्पण नहीं थे और न ही इनका उद्देश्य सौंदर्य या सजावट था। ये थे ऐसे प्राचीन यंत्र, ऐसी रहस्यमयी तकनीकें जो मानव चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक पुल का कार्य करती थी। इन कक्षों में प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता था जिन्हें दीक्षित कहा जाता था। वो साधक जो मानसिक एकाग्रता, ध्यान और ऊर्जा नियंत्रण में पूर्ण रूप से निपुण होते थे। वे इन दर्पणों के माध्यम से न केवल अपनी इच्छाओं को देख सकते थे बल्कि उन्हें साकार भी कर सकते थे, इतनी सटीकता से कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और जिन लोगों ने यह दृश्य देखा उन्होंने उन्हें साधारण इंसान नहीं बल्कि जादूगर, सिद्ध या देवता तक मान लिया। लेकिन यह कोई तिलिस्मी कथा नहीं थी। यह था विज्ञान, चेतना, तरंगों और ऊर्जा के उस स्तर का विज्ञान जिसे आधुनिक युग भूल चुका है। और अब आज आप जो जानने वाले हैं वह कोई साधारण सेल्फ हेल्प टिप या आधुनिक मैनिफेस्टेशन थ्योरी नहीं है। यह सृष्टि की मूलभूत रचना प्रणाली है, वही तंत्र जिसके अनुसार हर्मेटिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कार्य करता है। कोणार्क और लक्सर के मंदिरों में थोथ, मिस्र के ज्ञान के देवता, को दीक्षितों को आईना दिखाते हुए दर्शाया गया है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं था, यह सृजन के मूलभूत नियम का साक्षात चित्रण था। जगत हमें वही प्रतिबिंबित करता है जो हम अपने भीतर से प्रक्षेपित करते हैं। मिस्रवासी जानते थे कि इस सिद्धांत में महारत हासिल करने का मतलब था वास्तविकता पर महारत हासिल करना। यही ज्ञान भारत के उपनिषदों में भी मिलता है, जो सिखाते हैं कि ब्रह्म सार्वभौमिक चेतना प्रतिबिंब के माध्यम से सृजन करता है। संस्कृत की माया की अवधारणा, जिसे अक्सर भ्रम समझ लिया जाता है, असल में उस दिव्य दर्पण को संदर्भित करती है जो हमारे गहनतम विश्वासों को वास्तविकता का रूप देता है। आज हम इस प्राचीन विज्ञान को 5 पवित्र कुंजियों के माध्यम से समझेंगे जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, एक बार जब आप इस सिद्धांत को वास्तव में समझ जाएंगे तो आप फिर कभी अंधाधुंध सृजन की दुनिया में नहीं लौट सकेंगे। आपकी आंखों से पर्दा हट चुका होगा। क्या आप इस खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, हर्मेटिक दर्पण सिद्धांत। जैसा अंदर वैसा बाहर। मिरर प्रिंसिपल की पहली और सबसे गहरी कुंजी छुपी है वो हर्मेटिक सूत्र में, जिसे आपने शायद सुना होगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। ये कोई साधारण कहावत नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही कोड जिस पर चलता है हमारा पूरा अस्तित्व। जिस तरह हमारे ऋषियों ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो अणु में वही ब्रह्मांड में, का सिद्धांत दिया, ठीक वही ज्ञान मिस्र के रहस्यमय स्कूलों में पढ़ाया जाता था। सोचिए, हमारे शास्त्रों में जिसे माइक्रोकॉसम मैक्रोकॉसम कहा गया, वही तो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस का नियम। जब आपके अंदर का विश्वास बदलता है तो बाहरी दुनिया उसी अनुसार ढलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़े की मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार लेती है। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में ओसिरिस की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं थी, वह तो एक लाइव डेमो थी कि कैसे पहले अपने अंदर के टुकड़ों, विचारों, विश्वासों को जोड़ो दो, फिर बाहरी दुनिया अपने आप संवरने लगेगी। आज के साइंस की भाषा में कहें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक एंटीना है जो ब्रह्मांड से मेल खाती फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है। गहराई से समझें यह चमत्कारी सिद्धांत। हमारे पूर्वजों ने इसे दर्पण नियम कहा था। जैसे आईना आपका चेहरा दिखाता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके अंतर्मन के विचारों को वास्तविकता में दिखाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रकृति का अटल नियम है। 4 आयामों में समझिए इस सत्य को। एक शारीरिक आयाम, जैसे गुस्से में आपका चेहरा लाल हो जाता है, वैसे ही डर के विचारों से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। 2 सामाजिक आयाम। यदि आप सोचते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपका व्यवहार वैसा बन जाता है जिससे लोग दूर रहे। 3 आर्थिक आयाम। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, सोचने वाला व्यक्ति अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। 4 आध्यात्मिक आयाम। सकारात्मक विचारों से प्रार्थनाएं साकार होती हैं। यही रहस्य है मंदिरों के चमत्कारों का। वैज्ञानिक प्रमाण।
विज्ञान भी मानता है जैसा अंदर वैसा बाहर का सिद्धांत एक। क्वांटम भौतिकी का आध्यात्मिक संदेश। हमारे विचार वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। डबल स्लिट प्रयोग से पता चला, जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है। 2 न्यूरोप्लास्टिसिटी। विचारों से दिमाग की संरचना बदलना। हमारे हर विचार से मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इन प्रमाणों से क्या सीखें? हमारा मस्तिष्क एक रियलिटी क्रिएटिंग मशीन है। विचारों को बदलकर हम अपने शरीर और जीवन को बदल सकते हैं। प्राचीन आर्षि और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही सत्य कहते हैं। अभ्यास। आज से 7 दिन तक सुबह यह मंत्र बोले, मेरे विचार मेरी वास्तविकता गढ़ते हैं। मैं सकारात्मक विचार चुनता हूं। दूसरा सिद्धांत, जो आप सोचते हैं वो असर करता है, लेकिन धीरे धीरे। अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण रहस्य पर, जिसे समझे बिना 90% साधक भ्रमित रह जाते हैं। इच्छाओं के प्रकट होने में लगने वाला समय। हमारे वैदिक ऋषियों ने 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व बताया, आकाश। यही वह कॉस्मिक कैनवास है जहां हमारी हर इच्छा, हर विचार पहले एक छाप, इम्प्रिंट छोड़ता है, ठीक वैसे जैसे नर्म मिट्टी पर अंगूठे का निशान। मिस्र के उच्च पुजारी इसे द इथरिक मैट्रिक्स कहते थे। उनके मंदिर अनुष्ठानों में एक विशेष चरण होता था, इच्छा को आकाश में अंकित करना। यह कोई मात्र प्रतीकात्मक क्रिया नहीं थी, बल्कि उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसमें 1 मानसिक तल, विचार, 2 सूक्ष्म तल, भाव, 3 भौतिक तल, प्रकटन के माध्यम से इच्छा यात्रा करती है। एक साधारण उदाहरण से समझिए, जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत पौधे को जमीन से निकलते नहीं देखता। उसे पता होता है कि बीज को पहले मिट्टी में अदृश्य परिवर्तन करने होंगे। ठीक यही प्रक्रिया है आपकी इच्छाओं के साथ। प्राचीन गूढ़ परंपराओं में साधकों की परीक्षा होती थी। उन्हें कोई इच्छा प्रकट करने को कहा जाता, फिर जानबूझकर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न की जाती। जो अपने आंतरिक दर्शन पर अडिग रहते, केवल वे ही उच्च दीक्षा पाते थे। हमारे यहां इसे कहते हैं संकल्प की तपस्या। जैसे ध्रुव ने घोर तप कर मृग को हिरण बना दिया, वैसे ही आपको अपने विजन को उस अदृश्य अवधि में भी थामे रखना होगा जब बैंक बैलेंस नहीं बदल रहा, परिस्थितियां नहीं बदल रही, कोई प्रमाण नहीं दिख रहा। याद रखें, प्रकटन में विलंब अस्वीकृति नहीं है, वह तो गर्भावस्था जैसी वह पवित्र अवधि है जब आपका संकल्प आकाशीय लोक से भौतिक लोक की यात्रा कर रहा होता है। तीसरा सिद्धांत, प्रतिबिंब की पवित्र ज्यामिति। अब हम उस तीसरे रहस्य पर आते हैं जिसे दुनिया भर के मंदिरों की दीवारों पर गुप्त भाषा में उकेरा गया है, ब्रह्मांड का ज्यामितीय कोड। मिस्र के पिरामिडों से लेकर हमारे मंदिरों के मंडलों तक सभी में छुपा है एक समान डिजाइन सिद्धांत। ये कोई सजावट नहीं, बल्कि कॉस्मिक मिरर को एक्टिवेट करने की टेक्नोलॉजी थी। हमारे यहां जिसे श्री यंत्र कहते हैं, वही ज्ञान मिस्रवासी फ्लावर ऑफ लाइफ के रूप में पिरामिडों में उत्कीर्ण कर गए। ये दरअसल है ब्रह्मांड के मिरर इफेक्ट के एंटीना, जो आपके अंदर और बाहर के पैटर्न को सिंक्रोनाइज करते हैं। 3 चमत्कारी उदाहरण। 1 ताजमहल का गोल्डन रेशियो। जिस अनुपात में बना है ताज, वही अनुपात मानव शरीर में 1.1618। यही दिव्य अनुपात आपके डीएनए में भी है। दूसरे, कोणार्क के सूर्य मंदिर की रथ संरचना 12 जोड़ी पहिए, 12 राशियां, 7 घोड़े, 7 चक्र। ये कोई संयोग नहीं बल्कि माइक्रो मैक्रोकॉस्म का ज्यामितीय मैप था। 3 हमारी हथेली की रेखाएं और जिस तरह नदियों का जाल बना होता है, वैसे ही ये प्रकृति का सेल्फ सिमिलर पैटर्न है। थोड़ा रुकिए और इस ज्ञान को भीतर उतरने दीजिए। आज आप जो सीख रहे हैं वह ज्ञान कभी साधुओं को 20 से 30 साल की तपस्या के बाद मिलता था, पर आज आपके सामने है, बस एक क्लिक की दूरी पर। क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह उस कॉस्मिक मिरर का ही तो खेल है जो आपकी खोज को आप तक लाया। अभी तक के 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जैसा भीतर वैसा बाहर। आपका अंतरंग विश्वास ही आपकी वास्तविकता गढ़ता है। आकाशीय छाप। हर इच्छा को भौतिक होने में लगता है। अपना समय पवित्र ज्यामिति, ब्रह्मांड की डिजाइन भाषा जो सब कुछ जोड़ती है। उन रेखाओं में छुपे हैं वही गोल्डन रेशियो के पैटर्न। कल्पना करें कि यही पैटर्न आपके विचारों में भी है। चौथा सिद्धांत, चेतना की किमियागरी, भावों का परिष्कार। अब हम उस गूढ़ रहस्य पर आते हैं जिसे समझे बिना अधिकांश साधक भटक जाते हैं।
दर्पण सिद्धांत की चौथी कुंजी। प्राचीन रसायनज्ञ सिर्फ शीशे को सोने में नहीं बदल रहे थे। यह तो मात्र बाहरी प्रतीक था। उनका वास्तविक लक्ष्य था अंत चेतना का पूर्ण रूपांतरण। जैसे हमारे आयुर्वेद में औषधियों का शोधन किया जाता है, वैसे ही वे चेतना का परिष्कार कर रहे थे। मिस्र के ज्ञानी और सिकंदरिया के रसायनज्ञ जानते थे कि ब्रह्मांडीय दर्पण केवल हमारे विचारों को ही नहीं, बल्कि उनके निचोड़े गए सार को प्रतिबिंबित करता है, जिसे हम चेतना का कीमियाई तत्व कह सकते हैं। यह रहस्य मिस्र की मृत्यु की पुस्तक में संकेतित है, जहां मृतक के हृदय को माट सत्य के पंख से तौला जाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड हमारे ऊपरी विचारों पर नहीं, बल्कि हमारी चेतना के शुद्ध सार पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप कहते हैं मैं गरीबी से घृणा करता हूं, तो दर्पण घृणा को नहीं, बल्कि गरीबी को ही प्रतिबिंबित करेगा। यही कारण है कि कई साधक भ्रमित हो जाते हैं जब उनकी सकारात्मक सोच वास्तविकता नहीं बदलती। उन्होंने आवश्यक सामग्री को रूपांतरित किए बिना केवल सतही भावना को बदला है। रसायनज्ञ इसे सॉल्व एट कोआगुला, घुलाव और जमाव के सिद्धांत से समझते थे। नए विचार रूपों को स्थापित करने से पहले पुराने विचारों को विघटित करना आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन दीक्षा हमेशा शुद्धिकरण अनुष्ठानों से शुरू होती थी। वे ऊर्जा के स्तर पर पुराने विचार पैटर्न को विघटित कर रहे थे। जैसे यज्ञ की अग्नि में आहुति डालकर नवसृजन किया जाता है, वैसे ही एल्यूसिस के रहस्य विद्यालयों में साधक काइकोन नामक पवित्र पेय का सेवन करते थे, जो कठोर विचार पैटर्न के विघटन में सहायता करता था। वैदिक परंपराओं में प्रत्याहार, इंद्रिय संयम का अभ्यास भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता था। एक स्वच्छ आधार तैयार करना जिस पर नए पैटर्न अंकित किए जा सके। वास्तविक कीमियाई रहस्य यह है, जैसे सूर्यकांत मणि जल से अग्नि खींचती है, वैसे ही आपको अपने ध्यान को जो है से जो हो सकता है तक केंद्रित जागरूकता की पवित्र अग्नि के माध्यम से रूपांतरित करना होगा। मिस्र के देवता थोथ को इबिस पक्षी के सिर वाले रूप में दर्शाया गया था, क्योंकि यह पक्षी कीचड़ से पौष्टिक भोजन को अलग करने में कुशल था। यह रोजमर्रा के अनुभवों से सकारात्मक सार निकालने के लिए आवश्यक विवेक का प्रतीक है। जब आप इस कीमियाई कुंजी पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अभाव में समृद्धि, चुनौती में अवसर और अलगाव में संबंध देखना शुरू कर देते हैं। तब दर्पण के पास इस रूपांतरित सार को वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। पांचवा सिद्धांत, सहसृजन का दिव्य चक्र दर्पण। सिद्धांत की पांचवी और सबसे शक्तिशाली कुंजी को प्राचीन परंपराओं में उरोबोरोस, अपनी ही पूंछ को खाने वाले सर्प के रूप में प्रतीकित किया गया था। यह अनंत चक्र सचेत सृजन के सर्वोच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन मंदिरों के ज्ञानी समझते थे कि वास्तविकता का निर्माण एक पवित्र चक्र का अनुसरण करता है, जिसे महारत हासिल करने के लिए जानबूझकर उलटना होगा। सामान्य संसार में अचेतन मनुष्य नियति के चक्र का अनुसरण करते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, उन अवलोकनों के आधार पर विश्वास बनाते हैं, और फिर दर्पण उन विश्वासों को वफादारी से प्रतिबिंबित करता है। अचेतन सृजन का एक अनंत चक्र बनाता है, परंतु साधकों को नियम के चक्र का ज्ञान दिया जाता था। एक विपरीत प्रक्रिया जहां व्यक्ति सचेत छवि निर्माण से शुरुआत करता है, वर्तमान प्रतिबिंबों से मुंह मोड़ लेता है, और फिर चयनात्मक रूप से केवल उन्हीं प्रतिबिंबों की पुष्टि करता है जो चुनी हुई छवि के अनुरूप हों। जैसे गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख में समान भाव रखे। वैसे ही यह उलटाव कई प्राचीन परंपराओं में प्रतीकात्मक था। मिस्र की पौराणिक कथाओं में जब आइसिस ने ओसिरिस के बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा किया, तो उसने जानबूझकर उसके विखंडन के अराजकता से मुंह मोड़ लिया और उस पूर्णता पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह बनाना चाहती थी। यह इनकार नहीं था, यह दिव्य फोकस था। एल्यूसिनियन रहस्यों में साधकों को अवर्णनीय प्रकाश दिखाने से पहले अंधकार से गुजराया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी आंतरिक दृष्टि बनाए रखें। वैदिक अवधारणा तपस, आध्यात्मिक ऊष्मा या अनुशासन इसी शक्ति को संदर्भित करता है, जिससे विरोधी प्रतिबिंबों के बावजूद आप अपनी चुनी हुई छवि को धारण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जब कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तब
तब यही बात कही जा रही है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। प्राचीन मंदिरों को स्वयं इस उलटाव की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। जब आप उनकी वास्तुकला का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें अक्सर झूठे दरवाजे, भ्रामक मार्ग और ऑप्टिकल भ्रम शामिल थे। ये सजावटी नहीं थे, ये प्रशिक्षण उपकरण थे जो साधकों को बाहरी दिखावे के बजाय अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा करना सिखाते थे। यह सृष्टिकर्ता की महान परीक्षा है। क्या आप अपनी चुनी हुई स्व अवधारणा और विश्व अवधारणा को तब भी बनाए रख सकते हैं जब मौजूदा प्रतिबिंब आपको कुछ अलग दिखाता है? आपकी नई पहचान के अनुरूप होने से पहले ब्रह्मांड हमेशा आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करेगा। जैसे हमारे आर्षे कहते हैं, यद भावम तद भवति। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। वैसे ही हर्मेटिक ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मांड दृढ़ स्वप्नदर्शी के सामने झुक जाता है। लेकिन दृढ़ता सिर्फ अवधि के बारे में नहीं है, यह अस्थायी प्रतिबिंबों की परवाह किए बिना आपकी चुनी हुई छवि के साथ अडिग संरेखण के बारे में है। जब आप इस उलटाव पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अचेतन सृजन चक्र से बाहर निकलकर सार्वभौमिक बुद्धि के साथ सचेत सहसृजन में प्रवेश करते हैं। आप वह बन जाते हैं जिसे प्राचीन मिस्रवासी शेमसु हॉरस कहते थे। हॉरस का अनुयायी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी दिव्य रचनात्मक प्रकृति के प्रति जाग गया है। आध्यात्मिक समापन। दर्पण सिद्धांत की 5 पवित्र कुंजियों के माध्यम से हमारी यात्रा पूरी होने पर हम अंतिम रहस्योद्घाटन पर पहुंचते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमारे समस्त ज्ञान को एकीकृत करता है। सबसे महान गुप्त रहस्य जो हर प्राचीन परंपरा में सामने ही छिपा हुआ है, यह है कि आपसे अलग कोई दर्पण नहीं है। आप वास्तविकता नहीं बना रहे हैं, आप वही वास्तविकता हैं जो अपनी चेतना के माध्यम से स्वयं को रच रही है। यही वह रहस्य है जिसे हमारे वेदांती आर्षि अहम ब्रह्मास्मि कहकर प्रकट करते थे। मैं ही ब्रह्मांड हूं। यही वह सत्य है जिसे मिस्र के ज्ञानियों ने थोथ के नाम में संकेतित किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार। यह संकेत देते हुए कि दिव्य विचार ही सब कुछ का सृष्टि करता है। जिस दर्पण पर आप महारत हासिल करना सीख रहे हैं वह आपसे बाहर नहीं है, वह आपकी अपनी ही चेतना है जो स्वयं को अनंत कोणों से प्रतिबिंबित कर रही है। यह समझ सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की प्रतीत होने वाली अलगाव को मिटा देती है। उपनिषदों में जब कहा जाता है तत्वमसि, वह तू है, तो यही सत्य प्रकट होता है। इसीलिए सभी वास्तविक आध्यात्मिक परंपराएं अंततः अद्वैत पर पहुंचती हैं। ये पहचान की दृष्टा और दृश्य एक है। दर्पण और उसमें झांकने वाला एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज ही से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करें। आपकी चेतना की शक्ति अनंत है। इसे जागृत करने का समय आ गया है। अगर आप वास्तव में इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दर्पण शक्ति लिखें। जब आप यह कीवर्ड लिखेंगे तो हम समझेंगे कि आप इन 5 चरणों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर सप्ताह हम आपको नए अभ्यास और साधनाएं भेजेंगे जो आपके जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने में मदद करेंगे। आप अपनी प्रगति को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। याद रखिए, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि जब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेंगे तो आपका संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य नृत्य बन जाएगा। इस ज्ञान के पवित्र मंदिर से बाहर निकलते समय यह समझ अपने साथ ले जाएं कि आप किसी बाहरी दर्पण को नियंत्रित करना नहीं सीख रहे हैं। आप अपने स्वरूप के प्रति जाग रहे हैं जो दर्पण और उसके सृष्टिकर्ता दोनों है। अब इस यात्रा पर कदम बढ़ाएं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।